नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार से लड़ गए। क्यों लड़े, क्या वजह थी, क्यों उन्होंने मंदिर आना बंद कर दिया, ये सारी चीज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। आप तो जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बहुत मूडी हैं। उनका माथा कब ठनक जाए, उनका पारा कब 7वें आसमान पर पहुंच जाए, कोई नहीं जानता। और ऐसा ही कुछ हुआ जब वो अपने इष्ट देव हनुमान जी से लड़ गए। बालाजी सरकार से उनका झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी छोटा मोटा नहीं, बहुत गहरा झगड़ा हो गया। और ऐसा झगड़ा हो गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मंदिर आना बंद कर दिया। बालाजी सरकार के मंदिर आना उन्होंने बंद कर दिया। इस लेवल का झगड़ा हो गया धीरेन्द्र शास्त्री जी का। वो खुद बताते हैं कि बालाजी सरकार से मेरी लड़ाई हो गई, और लड़ाई की वजह क्या है वो सिर्फ गुरुदेव ही जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ही जानते हैं कि क्यों झगड़ पड़े वो हनुमान जी महाराज से। लेकिन झगड़ पड़े ये बिल्कुल सच है। धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद बता रहे हैं कि उनका झगड़ा हुआ बालाजी सरकार से, और ऐसा झगड़ा हुआ कि उन्होंने मंदिर आना बंद कर दिया था। काफी दिन मंदिर नहीं गए, लेकिन मंदिर तब गए जब उनकी दोस्ती हो गई। और ये सारी बात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने भक्तों के सामने बयां की। उस वक्त बयां की जब वो दिल्ली यात्रा पर निकलने वाले थे। उन्होंने अपने भक्त मंडली को संबोधित करते हुए हनुमान जी के चरणों के पास से ये ऐलान किया कि अब मेरी हनुमान जी से दोस्ती हो गई है। जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई खत्म हो गई, अब मेरी दोस्ती हो गई है। और अब मैंने हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्जी लगा दी है। और अर्जी भी सुनिए किस किस टाइप की अर्जी लगाई। उन्होंने अर्जी लगाई है अपने चाय के प्याले की, क्योंकि चाय तो बहुत जरूरी है धीरेन्द्र शास्त्री जी को। वो कहते हैं कि एक चोट मैं बिना दूध के, यहां तक कि पानी के बगैर रह सकता हूं, लेकिन चाय के बगैर नहीं रह सकता। ये अर्जी उन्होंने अपने बालाजी सरकार, अपने इष्टदेव के चरणों में लगाई कि आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरी ये अर्जी स्वीकार करें कि मैं जिस यात्रा में जा रहा हूं वहां चाय का प्याला मुझे मिलता रहे और मैं अपनी स्टाइल में चाय पीता रहूं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये अर्जी भी लगाई कि जो भी मेरे भक्त हैं, और यहां जितने भक्त खड़े हैं ये सारे लोग आपके चरणों में अर्जी लगाते हैं, तो इनकी अर्जी आप जल्दी स्वीकार करें। इस प्रार्थना के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक और अर्जी लगाई और बहुत खुल के बात की लोगों से, और हनुमान जी के सामने 1 to 1 बात की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि अब मेरी दोस्ती हो गई हनुमान जी से और अब हमारा झगड़ा खत्म हो गया। इसलिए वो कहीं भी अगर जाना होता है तो तभी जाते हैं जब उनका दिल गवारा करता है, जब उनको वो वाईफाई सिग्नल मिलता है तब जाते हैं। बड़ी बड़ी कथा पंडालों में वो मना कर देते हैं, सब कुछ फिक्स हो जाता है, लेकिन एन मोमेंट पे धीरेन्द्र शास्त्री वहां जाने से मना कर देते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ जाने से मना कर दिया, जबकि हेलीकॉप्टर आ गया था, हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे, लेकिन उनके मन में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने वहां जाना कैंसिल कर दिया और हेलीकॉप्टर से उतरकर नीचे आ गए। तो ये है इनकी लीला धीरेन्द्र शास्त्री जी की। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार से जो लड़ पड़े, जिनकी लड़ाई छिड़ जाए और वो लंबी लड़ाई चले, मंदिर में आना जाना बंद हो जाए, तो अब आप सोचिए कि कैसा व्यक्तित्व है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, और ये अपने इष्ट से किन किन मुद्दों को लेके किस लेवल की लड़ाई लड़ जाते हैं, इसका आकलन आप कर सकते हैं। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, जय गुरुदेव।